हेलो स्टूडेंट एवरीवन हेलो। मैं आपके लिए लेके आऊँ चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसे कहते हैं? वाई डू नीड अ पार्लियामेंट आवर सेल्फ द बिगिनिंग डेमोक्रेसी। हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों को यह फील होता है और उन लोगों को गुड फील अच्छा लगता है कि हमारे देश जो है, उन लोगों को प्राउड फील होता है कि हमारे देश में जो है वो डेमोक्रेसी लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं, वो अपने से जो भी चुन सकते हैं कर सकते हैं कार्य, उन पर कोई दबाव थोपा नहीं जाता। और हियर हियर वी विल ट्राई अंडरस्टैंड ए रिलेशन बिटवीन। हमारे देश में जो भी है रिलेशन है एक दूसरे के बिटवीन में, वो भी ठीक रहे, उसके लिए ये भी ठीक है। और फिर हमारे देश के बीच में रिलेशन भी ठीक रहे। अ, अब यहाँ पे फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे देश में आइडिया किया गया है, सोचा गया है कि पार्टिसिपेशन और डिगेशन मेजिंग एंड ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यू हैव कॉन्सेंट एंड देयर सिटीजन। हमारे देश में जो लोग हैं पार्टिसिपेशन करते हैं वोट देने के लिए, और अपने मन से डिसीजन लेकर अपने लीडर को खुद चुनते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे देश में स्वतंत्र है। आप अपने से अपने गवर्नमेंट को, अपने सरकार को चुन सकते हैं, अपने लीडर को चुन सकते हैं और उसे बना सकते हैं। आप पे कोई दबाव नहीं है कि नहीं, आप पे यह है कि नहीं आपको इसी लीडर को वोट देना है, आप लोग को इसी लीडर को चुनना है, मजबूर है आप नहीं। आप अपने मन से जो लीडर चुनना चाहते हैं आप उसको चुन सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इन इन दिस एलिमेंट एलिमेंट दैट टुगेदर मेक अस। तो हम यहाँ पढ़े दिस एलिमेंट हैज़ टुगेदर मेक अस डेमोक्रेसी बेस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश में बहुत ही एलिमेंट हुए हैं टुगेदर डेमोक्रेसी के बारे में, और बेस्ट एक्सपीरियंस भी है जो आप लोगों को पता होगा। हमारे देश के बारे में बेस्ट एक्सपीरियंस भी है जो आप लोगों को पता होगा पार्लियामेंट के, और इसी पे इसका चैप्टर है और हमारे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो हमारे चैप्टर में यही पढ़ना है और आप देखेंगे आगे कि पार्लियामेंट में क्या अनेबल होता है, क्या सिटीजन करते हैं, इंडिया में कौन से सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन मेकिंग अपने से अपने लीडर को चुनते हैं और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, और दस मेकिंग अपने से अपने जनता को खुद बनाते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है सिंबल के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। और ये की है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई अपने से अपने नेता को चुन सकता है और चुन के अपने लीडर को अपने से मान सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो है पहले जो अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ की जो रूलर थे, वो लोग हम पर ज़बरदस्ती अपने से रूल निकाल कर थोप देते थे और हमारे लोगों को उसको मानना पड़ता था मजबूर होकर, और हम लोग को ना चाहते हुए भी उसको मजबूर होकर मानना पड़ता था। तो हमारे देश के जो पहले के जो लीडर थे, जो हमारे देश के जैसे महात्मा गांधी लोग थे, इन लोगों ने देखा तो इन लोगों ने सोचा कि हमें अपना एक कंट्री बनाना होगा जिसपे हम लोग के जो देश के हैं लोग अपने मन से अपने लीडर को चुनेंगे और उन पर कोई भी दबाव नहीं होगा, उन पे कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं, फिगर देख लीजिए। और आगे आते हैं, वाई डू यू पीपल डिसाइड। पीपल अपना लीडर को खुद से डिसाइड अपने लीडर को खुद से डिसाइड करते हैं। इंडिया वी के नाउ बिकम द इंडिपेंडेंट। इंडिया जो है वो स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में। प्रेजेंटिंग दिस अ लॉन्ग डिफिकल्ट स्ट्रगल इन द मैनी सिटीजन सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। हमारे देश में बहुत ही लंबा समय लगा, डिफरेंट स्ट्रगल, डिफरेंट बहुत ही अलग अलग डिफ़िकल्ट, बहुत ही भयंकर था और लड़ाई, और उसमें सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था। और पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन द स्ट्रगल। वेरियस बैकग्राउंड के वो लोग थे पर उन लोगों ने इस लड़ाई को ज्वाइन किया, और दे इंस्क्रिप्ट बाय द आइडियाज़ एंड फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन, डिक्रेशन एंड मेकिंग। उन लोगों ने स्ट्रगल किया, लड़ाई किया, और उन लोगों के दिमाग में आइडिया है कि हमारे देश में जो लोग हैं उनको बहुत ही आवश्यकता है फ्रीडम की, इक्वलिटी की एंड पार्टिसिपेशन की एंड डिसीजन मेकिंग की। वो स्वतंत्र रहें और एक दूसरे में कोई भेदभाव न करे, समानता रहे, और एक दूसरे में सब कोई पार्टिसिपेशन रहे और एक में मिलकर रहे, और डिसीजन मेकिंग वो खुद से अपने चीज़ का डिसीजन ले सके और अंडर द कॉनिकल रूल, कॉनिकल नियम के साथ।
द पीपल हैव लिव्ड फियर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो पीपल लोग रह रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री, वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से एग्री नहीं थे, उनके बातों से वो सहमत नहीं थे। मेक बी डिसीजन दैट दे टुक, उनके डिसीजन से वो एग्री नहीं थे, उनके बातों से वो सहमत नहीं थे। बट दे फेस ग्रेव डेंजर्स एंड टायर्ड सिटीजन फ्रॉम द डिसीजन, पर वो बहुत ही खतरनाक थे, इसीलिए वो टायर्ड भी थे और इसलिए उनकी बातों को मानना पड़ता था। और द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, जो फ्रीडम मूवमेंट है उनको चेंज करना पड़ता था अपने सिचुएशन को। द नेशनल बिगेन द ओपन क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसलिए नेशनलिटी जो थी ओपनली उसके खोली गई और उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन लोगों ने देखा। एंड डिमांड बैक वो लोग गए, डिमांड देखा। तो 1885 में द इंडियन कांग्रेस डिमांड द इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेशन राइट डिस्कस बगेट आस्क द क्वेश्चन। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक आज भी है, जो वोट जिसको हम लोग देते हैं, वोट देने का है बीजेपी जिस तरह है, और फिर कहते हैं डिमांड किया, डिमांडेड है, उसमें इलेक्टेड मेंबर है, अलग अलग इलेक्टेड मेंबर हैं, लेजिस्लेशन है, और आपको अपना खुद से डिस्कस करके आप उसको वोट दे सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 अपने सरकार को आप खुद चुन सकते हैं, यह 99 में अलाउ हुआ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन में। वाई विल अर्ली लेजिस्लेशन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारे पहले जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ग्रोइंग डिमांड नेशनलिटी, वो ग्रोइंग नहीं करती थी अपने डिमांड को, नेशनलिटी को। देयर बी डिड नॉट अलाउ फ्रॉम द एडल्ट वोट एंड कुड नॉट पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, वो वोट की कोई भी अलाउ नहीं करती थी और नॉट पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर लेता था उस डिसीजन में। एंड द रीड चैप्टर 1, हम इस चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, और फिर फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम लोग उसमें पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस द और प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हुआ है, सेकुलर सर्विजन और भी एक और है, और फिर कॉनिकल रूल एज अ वेल पार्टिसिपेशन ऑफ अ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल, उन लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही अलग अलग पीपल थे, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। लेफ्ट लिटिल थोड़ी सी डाउट भी उसमें थे माइंड में, नेशनलिटी के, अपने देश के बारे में, इंडिपेंडेंस पर्सन के बारे में। इंडिया एबल पार्टिसिपेट मेकिंग डिस्कस, अपने उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपने मेकिंग डिस्कस किया अपने जनता के बारे में। विथ बिकमिंग इंडिपेंडेंस, वो लोगों ने सोचा कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कमिंग आना चाहिए इंडिपेंडेंस, वी आर गोइंग टू सिटीजन फ्री कंट्री, हमारे देश के जो लोग हैं वो फ्री रहें, आज़ाद रहें, आसानी से जी सकें। वी डिड नॉट मीन फ्रॉम द गवर्नमेंट कुल बी felt like I mean the government had a sensitive to people need the demand। हमारे जो डिड नॉट रहे मीन गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट उन पे कहे उसको फेल्ट लाइक ना करे, वो अगर उसको नापसंद करते हैं तो वो उसको नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट को, और फिर वो सेंसिटिव रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अपने डिमांड को खुद मांग सकें। द ड्रीम ऑफ द एस्पिरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, उन लोगों ने इसका सपना देखा कि हम लोग ऐसा करेंगे, स्ट्रगल ऐसे, स्ट्रगल के बाद हम लोग ऐसा करेंगे, मेड करेंगे कॉन्क्रीट को और द कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नियम कानून बनाए जाएंगे और आज़ादी रहेगी, और इंडिपेंडेंट इंडिया लेटर डाउन प्रिंसिपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचीज आई ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री राइट वोट, हमारे कंट्री में जो है यूनिवर्सल रहता है, फ्रांचीज है, और एडल्ट के सिटीजन कंट्री है वो राइट वोट, सबको समानता एक रहेगी अपने वोट को देने की, और फिर पीपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टेक ऑफ द पॉइंट एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट, हमारे जो इंडिया है उसमें टेक ऑफ रहता है, डेमोक्रेसी है सबको ही, और वो अपने आइडिया को कॉन्सिस्ट बता सकता है और डिस्क्राइब कर सकता है, इसका उसे अप्रूवल है वो बता सकता है। पार्टिसिपेट ऑफ पीपल, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने लीडर को चुन सकते हैं। डिसीजन ऑफ द क्रिएट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, स्वतंत्र भारत है, डिसाइड टू फंक्शन
फंक्शन नहीं, अब वो अपने फंक्शन को खुद चुन सकते हैं। और द बेसिक आइडिया ऑफ द काइंड डेमोक्रेसी दैट इनविजिबल सिटीजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट प्रिंसिपल गवर्नमेंट वेल द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड हैव अ ट्रस्ट देन सिटीजन। वहाँ के जो पीपल हैं उसको आइडिया है, उन लोगों को आइडिया आया कि जो डेमोक्रेसी है इंडिविजुअल सिटीज़न में, इन लोग को अपने अपना अपना प्रिंसिपल अपने अपने डिसाइड दिया जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे ये कमी है, उसको पूरा करिए। और इसको पब्लिक उन लोगों को इसलिए उन पर भरोसा करके, उसको ट्रस्ट करके उन लोगों को चुनेगी। हाउ डू यू इंडिविजुअल गिव अप्रूवल ऑफ टू द गवर्नमेंट? उन लोगों को जो अप्रूवल मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वाई डू वे डूइंग टू रीड एंड इन दिस इलेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट रिप्रेजेंट टू पार्लियामेंट दैन ग्रुप फ्रॉम एमंग इलेक्ट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। उसमें जो पीपल रहते हैं, बहुत लोग पीपल उसमें इलेक्ट में रहेंगे, और जिसको आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा कर सकता है, जाकर पार्लियामेंट में आप उसको वोट देंगे। और वोट के बाद वो पार्लियामेंट में जाकर अपने पावर को वो कर आप लोगों की पूरी कमी को पूरा कर सकता है। वो एक तरह से उसको सरकार की पावर मिलेगी। द पार्लियामेंट इज मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंट टुगेदर। पार्लियामेंट के हर बातों को रखेगा, आपकी बातों को पार्लियामेंट में। और कंट्रोल द गाइड ऑफ गवर्नमेंट, वो गाइड गवर्नमेंट उसे देगा, उसे उसको पालन करना होगा। इन द इंडिया सेंस पीपल थ्रो द चूज रिप्रेजेंटेटिव, उसे सेंस और चूज करना पड़ेगा रिप्रेजेंट को फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। उसे गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करेगी। ऐसे फिगर देख लीजिए है हमारे देश का डेमोक्रेसी का। और फिर ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं। द above the idea represent have been improved as class 6 and class 7 social political life textbook. You are familiar represent from a choose difficult level government and the ideas going to following। मतलब आप लोग ने अपने क्लास में 6 एंड 7 में ही पढ़ा होगा सोशल पॉलिटिकल लाइफ में, कि हमारी फैमिली के बारे में रिप्रेजेंट किया होगा आपने गवर्नमेंट के लेवल को, और उसके आइडिया के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। ये उसके एक्सरसाइज है, मतलब ये आपका क्वेश्चन आंसर है। मैं इसको भी डिस्कस करूँगा, और मैं इसके बारे में भी आपके लिए निकालूंगा। तो मैं हेलो और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक इसलिए किया करिए क्योंकि मैं इस तरह वीडियो निकालता रहता हूँ आपके लिए। तो आप लाइक करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन होगा, और मैं आपके लिए दूसरा नया वीडियो निकाल पाऊँगा। थैंक यू। और मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो नया वीडियो रोज़ निकालूँ वो आप लोगों को आसानी तरह से